वृंदावन के पास स्थित देवराहा बाबा के आश्रम की सुबह एक छोटी सी चिड़िया से होती है। ये चिड़िया सुबह ठीक 3 बजे राधे राधे कहकर सभी संतों को जगा देती है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन ये चिड़िया कभी भी अपना काम नहीं भूलती। मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ललन प्रसाद सिन्हा ने अपनी पुस्तक ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा में काफी कुछ लिखा है। दरअसल वृंदावन है प्रेम की नगरी और यमुना के किनारे उस पार स्थित देवरा बाबा का आश्रम है अध्यात्म की नगरी। यह आश्रम शहर के कोलाहल से दूर मांड गांवों के बीच स्थित है। इस आश्रम के अंदर पहुंचने पर एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आश्रम में चारों ओर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। पेड़ों की लंबी कतारें मानो आध्यात्मिक कहानी कह रही हैं। देवरा बाबा का आश्रम यमुना के किनारे 9 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। नदी की कल कल ध्वनि, हवाओं का मंद मंद शोर, मानो कोई मधुर राग गा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देवरा बाबा के आश्रम के पास यमुना नदी में कछुओं ने एक बहुत बड़ा पड़ाव डाला हुआ है। कभी कभी तो सैकड़ों कछुए आश्रम के पास किनारे पर खेलते हुए दिख जाते हैं। कहते हैं कछुए की उम्र सभी जीवों में सबसे ज्यादा होती है। और ये एक बड़े ही रहस्य वाली बात है कि ये कछुए देवराहा बाबा के आश्रम के पास ही अपना आशियाना क्यों बनाए हुए हैं, जबकि नदी में मतलब नदी के इधर उधर ज्यादा कछुए दिखाई नहीं देते। देवरा बाबा के आश्रम में जितने भी संत रहते हैं, उन सभी की कहानी देवराहा बाबा से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, बाबा के आश्रम की शोभा हमेशा एक छोटी सी चिड़िया से, उसकी राधे राधे से होती है। और इसी तरह से आश्रम में 2 बबूल के पेड़ भी हैं जिनमें कांटे नहीं हैं। है ना चमत्कार? जबकि बबूल तो जाना ही कांटों के लिए जाता है। तभी तो ये कहावत बनी है कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहां से खाए। इस बात का तो सीधा सा मतलब ये है कि बबूल के पेड़ ने भी आश्रम में अपना स्वभाव बदल दिया है, जो इस बात का एहसास कराता है कि यहां प्रेम है, नफरत नहीं। ये कांटों के बिना बबूल उसी का प्रतीक है। आश्रम में कई तरह के पेड़ हैं। बरगद है, पीपल, नीम, आम, बेल, आंवला, चंदन, शमी, बादाम। इस सब के अलावा औषधियों और जड़ी बूटियों के भी कुछ पेड़ हैं। शाम होते ही ये आश्रम हजारों चिड़ियों का एक बसेरा बन जाता है। यहाँ दूर दूर से पक्षी उड़कर आ जाते हैं और शाम को उनकी चहचहाहट से पूरा आश्रम गुंजायमान हो उठता है। ये पक्षी आश्रम में रात बिताकर अगली सुबह अपनी अपनी यात्राओं पर निकल जाते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा ने इसी आश्रम में 19 जून 1990 को महासमाधि ले ली थी। कहते हैं बाबा ने महासमाधि से पहले 12 जून से ही भक्तों को दर्शन देने बंद कर दिए थे। हालांकि ब्रह्म ऋषि श्री देवदास जी महाराज के अनुरोध पर देवरा बाबा ने 17 जून को भक्तों को अंतिम दर्शन दिए थे। इसके 2 दिन बाद ही देवरा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। बाबा ने पहले ये कह दिया था कि मेरे शरीर त्यागने के तीसरे दिन मेरे शरीर को जल में विसर्जित कर दिया जाए। इसलिए बाबा के शरीर को 21 जून को जल समाधि दे दी गई। और यह हैरान कर देने वाली बात थी कि उनका शरीर तीसरे दिन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा कि वो पहले दिन था। उसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं आया। आश्रम के लोग बताते हैं कि देवरा बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि ऐसी स्थिति में उनके शरीर को 3 वर्षों तक भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मृत शरीर को रखने पर आश्रम में कई तरह की परेशानियां हो सकती थी। इसलिए बाबा ने उनके मृत शरीर को तीसरे दिन ही जल समाधि देने का निर्देश पहले ही दे दिया था। उनके अंतिम समय में देवदास जी महाराज और उनके छोटे भाई राम सेवक दास जी भी बाबा के साथ थे। महायोगी के महाप्रयाण के बाद सन 1991 में आश्रम को एक प्रॉपर रूप दिया गया और बाबा की मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई। आश्रम में लगभग 100 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। यहां संतों की मौजूदगी में हर दिन आरती होती है। यहां देवरा बाबा काफी पहले से ही आते जाते रहते थे और भक्तों को आशीर्वाद देते थे। पहले यहां केवल एक मचान था जिस पर बाबा बैठा करते थे। यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, बीडी जट्टी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और बूटा सिंह जैसे लोग भी देवरा बाबा के दर्शन करने आते थे और वे अपनी समस्याएं उन्हें सुनाते थे
और बाबा उनका सही मार्गदर्शन किया करते थे। कहते हैं जिस मचान पर देवरा बाबा ने शरीर त्यागा, बाद में भक्तों ने वहां कंक्रीट का एक ऐसा मचान बनाने का फैसला किया जो नदी से थोड़ा ऊंचा हो। लेकिन यमुना नदी की धारा थी कि मान ही नहीं रही थी। वो लगातार उसी जगह से तेज गति से बहती रही जहां मचान बनना था। मचान वाली जगह पूरी तरह पानी में डूब गई। इसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। अंत में भक्तों ने मन से बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कृपा कीजिए। कहते हैं दिसंबर के महीने में यमुना में भीषण बाढ़ आई और वृंदावन तक पानी ही पानी हो गया। बाद में नदी वृंदावन होकर बहने लगी और आश्रम के पास मिट्टी का एक बड़ा ढेर लग गया। इसके बाद मचान और गुंबद का निर्माण बड़ी ही आसानी से पूरा हो गया और जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हुआ तो यमुना अपनी पुरानी जगह लौट आई। जिन भक्तों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था वे उसे याद करके बाबा के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। इसके बाद बारिश में जब भी यमुना उफान पर आती है तो चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, लेकिन आश्रम बिल्कुल सुरक्षित रहता है। यहां ऐसा नजारा होता है मानो यमुना नदी आश्रम को चूमने पहुंची हो। बाढ़ के दौरान भी नदी आश्रम के पास कभी आक्रामक नहीं होती। आश्रम में गुरु पूर्णिमा और बाबा की पुण्यतिथि योगिनी एकादशी के दिन बड़े आयोजन होते हैं। इन अवसरों पर अभिषेक होता है और रुद्राभिषेक किए जाते हैं। आश्रम जाने के लिए जो सड़क से लंबी दूरी तय नहीं करना चाहते वे आश्रम के पीछे यमुना नदी के पास तटीय आश्रम में, जहां 2 बोट हमेशा मौजूद होती हैं, अपनी अपनी गाड़ी नदी के किनारे लगाने के बाद इन बोट के जरिए आप बड़ी आसानी से आश्रम में पहुंच सकते हैं। बाबा के मचान के ठीक सामने संत निवास है जहां भंडारा चलता है और संतों के साथ पंगत में बैठकर यात्रियों को भोजन परोसा जाता है। आश्रम का जल बहुत ही शीतल, मीठा और स्वादिष्ट है, जिसे पीने के बाद मन तृप्त हो जाता है। आश्रम की दीवारों पर बड़े ही सार्थक संदेश लिखे हुए हैं। मैंने पहले भी इनका जिक्र किया था, लेकिन आज फिर बता देता हूं, क्योंकि ये तो वो अमृत है जिसे बार बार पीने का मन करता है। बच्चा, अगर थोड़ा भजन साधन करने से ईश्वर की अनुभूति ना हो तो हताश नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में मोती की खोज करने वाला गोताखोर एक बार गोता लगाए और मोती हाथ ना आने पर हताश ना होकर ईश्वर रूपी समुद्र में बार बार गोता लगाते रहना चाहिए। अवश्य ईश्वर रूपी मोती किसी न किसी गोते में हाथ लग ही जाएगा। इसके अलावा बाबा ने कहा था कि गरीबों को रोटी देने और दुखियों के आंसू पोंछने में जितना पुण्य होता है उतना वर्षों के जब तब से भी नहीं होता। और ये बात तो बाबा अक्सर कहते ही थे कि 2 लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी की रगड़ बारंबार पड़ेगी तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अध्यात्म की यात्रा पर हैं तो बाबा के दिव्य वचनों को सत्य मानकर आगे बढ़ जाइए। जीवन मंगलमय होना तय है। आज बस इतना ही। अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर लिखिए। फिर भेंट होगी। नमस्कार।